मित्रों, छठ व्रत इस देश का सबसे महत्वपूर्ण आस्था और विश्वास का पर्व है। ऐसा पर्व इतना श्रद्धापूर्वक इस देश में और दूसरा कोई पर्व नहीं मनाया जाता है। बिहार से शुरू होने वाला ये छठ व्रत उत्तर प्रदेश और धीरे धीरे संपूर्ण देश में फैल गया और आजकल तो विदेशों में भी अधिकांश जगह छठ व्रत होने लगा है। छठ व्रत 4 दिन का अनुष्ठान है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग इसमें सूर्य देव का पूजा करते हैं। पहले दिन अस्ताचल सूर्य का पूजा होता है, दूसरे दिन उदयगामी सूर्य का पूजा होता है। पहले दिन शाम में और दूसरे दिन सवेर में उदय होते हुए सूर्य का पूजा होता है। तो इसमें पूजा तो सूर्य का होता है और लोग कहते हैं छठी मैया। तो ये बात थोड़ा सा दूसरे ढंग का लगता है कि पूजा सूर्य का, सूर्य पुरुष देव हैं और लोग कहते हैं मैया। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कहानी है कि तारकासुर एक बड़ा ही भयानक राक्षस था। उसको वध करने के लिए वह वरदान मांगा था कि शिव का पुत्र ही हमारा वध कर सके। और महादेव सती के मृत्यु के बाद संन्यास ले लिए थे कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। तो तारकासुर निश्चिंत था कि महादेव शादी नहीं करेंगे तो महादेव का पुत्र होगा नहीं, मेरा वध होगा नहीं, मैं अमर रहूँगा। किंतु संयोगवश महादेव का पुनः पार्वती से विवाह हुआ और पार्वती से विवाह होने के बाद दोनों आदमी बिहार के लिए गए और जब संतान उत्पत्ति होने का समय आया उसी समय में सभी देवों ने तारकासुर से के अत्याचार से हाहाकार करते हुए महादेव के पास पहुंच गए, जहां महादेव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। तो एकाएक महादेव उठे तो महादेव का तेज स्खलन हुआ और वह तब हुआ कि महादेव के तेज से ही पुत्र उत्पन्न होगा और वही तारकासुर का वध करेगा। तो इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए? सभी देवताओं ने प्रयास किए उसको सुरक्षित रखने का कि कोई देवता उसे छूने में भी असमर्थ साबित होने लगे, छूते ही जलने लगते थे। तब सूर्य देव से कहा गया कि आप ही इसका कोई उपाय कीजिए। तो सूर्य देव एक पत्ता पर में महादेव के तेज को उठाए, किंतु उससे भी वो उठाते ही जलने लगे। तब वहाँ से भाग करके उन्होंने गंगा नदी में एक जगह उसको पत्ता सहित प्रवाहित कर दिया। कमल का पत्ता था, उसी पर प्रवाहित कर दिए और उसी पत्ता पर में महादेव का पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो महादेव का तेज वो कमल के पत्ता पर पुत्र का रूप ले लिया। उसी समय संयोगवश स्वर्ग से 6 अप्सराएं स्नान करने के लिए गंगा नदी में आई। वे लोग नदी में क्रीड़ा कर रही थी। उन लोगों का ध्यान उस बालक पर पड़ा जो कमल के पत्ता पर नदी के बीच में तैर रहा था। तो सभी देवियों ने जा कर के उस बच्चा को देख करके उसको उठाया और मातृभाव से उठाया। और सभी देवियों ने उसको, किसी भी अप्सरा को संतान नहीं था और सभी देवियों ने उसको मातृभाव से उठाया और सभी के स्तन से दूध निकलने लगा। कार्तिकेय जी को भी तत्काल 6 मुख हो गया और 6 अप्सराओं ने अपना दूध पिलाने लगी और वे लोग अप्सरा लोक में ले जा कर के कार्तिकेय जी को पालन पोषण किया। वो 6 अप्सराएँ अपने पुत्र के समान कार्तिकेय जी को पालन किया। तो चूँकि कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और 6 सूर्य के रोशनी में उनका जन्म हुआ, पहले सूर्य के रोशनी में ही लालन पालन होने लगा, इसलिए सूर्य देव का पूजा किया जाता है। और 6 मैया, 6 अप्सराएँ उनको मातृ रूप से पालन पोषण की कार्तिकेय जी को, इसलिए छठी मैया कहा जाता है। तो पूजा सूर्य का होता है और कहा जाता है छठी मैया। तो ये कार्तिकेय जी के जन्म से संबंध रखता है और इसीलिए उस दिन से सभी लोग पृथ्वीवासी छठी मैया का, उन 6 अप्सराओं का जो कार्तिकेय जी का लालन पालन किया था, जिन्होंने तारकासुर का वध किया था और इस सृष्टि को संहार से बचाया था। तारकासुर बड़ा ही भयानक राक्षस था। तो इसीलिए छठी मैया, उन्हीं 6 अप्सराओं को छठी मैया करके पूजा किया जाता है। और सूर्य देव महादेव के तेज को जा कर के पत्ता पर रख करके गंगा नदी में प्रवाहित किए थे। और जब तक वो 6 अप्सरा उस बच्चा को पालन करना नहीं शुरू की थी तब तक सूर्य देव ही अपने रोशनी के माध्यम से उस बच्चा को
महादेव के पुत्र को कार्तिकेय जी को पालन पोषण कर रहे थे, इसलिए सूर्य का पूजा और छठी मैया का पूजा होता है। यही कहानी है सूर्य देव और छठी मैया का पूजा का। और इसके बाद इस पूजा में कैसे क्या विधि विधान है और किस ढंग से ये पूजा किया जाता है, इसके लिए आप लोग वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। ये 4 दिन का अनुष्ठान है, बहुत ही शुद्धता पूर्वक किया जाता है, इसके लिए अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।